जय हिंद। आज हम लोग अक्षांश और देशांत को देखेंगे, वो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा, जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। और हालांकि अक्षांश और देशांत लोगों की समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो के अंतर्गत में हम अक्षांश और देशांत को अच्छी तरीके से पूरे विश्लेषण के साथ हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांत, आज हमें टॉपिक में ही पढ़ना है कि अक्षांश क्या होता है और देशांत कैसा होता है। दोस्तों, पृथ्वी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के दो भाग बराबर में बांटती है। तो कौन बांटती है? जिसे पृथ्वी एक गोलाकार है, ओके, तो इसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। पृथ्वी के दो भागों में बांटता है, उसे क्या कहता है? आधा आधा डिफाइन कर देती है। मतलब समझ गए, गोला है, समझ पाए, और गोला है तो पृथ्वी के दो भागों में बांट देता है। कौन बांटता है? विषुवत रेखा बांटते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पृथ्वी के दो भागों में जो बांटता है उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। पहली बात तो आपको पहली बात यहाँ के समझ में आएगी कि पृथ्वी के जो दो भागों में बांटते हैं उसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए कि विषुवत रेखा नीचे देखिए, यहां से लाइन एक तीरते हैं, ओके, और चारों दिशा में पड़े। पहले ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव। तो आपको पता चल गया कि ऊपर कुछ हो गया। देखिए, ना समझ में आ गया तो देखिए, जहां पर मैं नीचे तो दक्षिण, उत्तर, और एक कुछ होगा पूरब, और ये पश्चिम। आपको ऐसे खड़ा हो जाना है। आप देखिए, आप हम खड़ा जैसे हैं, तो देखिए नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो आपको पता चल गया कि विषुवत रेखा से उत्तर और विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण होता है। तो आपको यहां तक कॉन्सेप्ट को समझ में आ चुका होगा। फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, जो संक्रांत में हम लोग चूड़ा दही खाते हैं ना, मकर रेखा संक्रांत के दिन ना, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर में है दोस्तों। और हमारे पास में पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी कैसा है? गोलाकार, लेकिन ध्रुव उसका है ना चपटा है, माने चपटी थोड़ी सी है। तो पृथ्वी आपको पता है कि गोलाकार नहीं, गोलाकार है लेकिन उसकी ध्रुव चपटी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होती है। तो आपको यहां तक ले समझ में आ चुका होगा कि पृथ्वी के दो भागों में जो बांटता है विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव किसको बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव किसे बोलते हैं, पश्चिमी किसको बोलते हैं, पूर्वी किसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट को हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों। फिर हम देखेंगे कि यहाँ के बाद में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में होगा। तो मकर रेखा आपसे पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव में कि पूर्वी में होगा, तो कहां पर में होगा? ये नीचे ना है, तो ये दक्षिणी ध्रुव में कितना है? मकर रेखा कितना डिग्री बनाती है? 23.5 डिग्री बनाती है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मकर रेखा कितना डिग्री पर होता है, तो 23.5 डिग्री पर होती है दोस्तों मकर रेखा। और कर्क रेखा, तो हमारा कर्क रेखा से कितना राज होके गुजरता है? 8 राज गुजरती है। तो कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे अलग अलग पॉइंट अभी से इसको हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ठीक है, अब देखिए हमारे पास में कर्क रेखा, तो कोचिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। अब पॉइंट की बात आ गया दोस्तों, यहां तक ले तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। मेन बात को आपको समझना है। अक्षांश क्या होता है?
ये पृथ्वी के इधर के जाएगा, यानी पूरब से की ओर पश्चिम में जाता है, उसे देखिए तो ये क्या हो गया अक्षांश। ये जब पृथ्वी के ऐसे काट देता है तो उसे कौची कहते हैं अक्षांश, अक्षांश कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अक्षांश पृथ्वी के ये अक्षांश हो गए, यानी पूरब से कहां तक जाएगा पश्चिम की ओर, तो इसे अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों अक्षांश बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अक्षांश क्या होता है। यह पृथ्वी के इधर के यानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है तो वो कौन होगा, वो क्या होगा, वो अक्षांश होगा। अक्षांश का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अक्षांश और ये विषमत रेखा के दो भागों में बांटती है। अब देखिए यहां के बाद में एक पॉइंट होगा कि अक्षांश कितना डिग्री का कोण बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होती है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा कि अक्षांश कितना डिग्री बनाती है। तो देखिए ये अक्षांश विषमत रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो कर्क रेखा तो यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री यहाँ जहां जहां पर मैं यहां तक ले जाएगा ना तो 100 डिग्री मतलब 90 तक जाता है। कितना तक जाता है 90 तक। तो यहां से लेकर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 ऐसे ऐसे करके कितना तक जाएगा 90, और फिर भी नीचे नीचे कहां तक जाएगा 90, माने 1 ही डिग्री का बनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा 90 और यहां से 90, तो 90 90 कितना हो जाएगा 180 होगा ना, 9 दूना 18, यानी 180 डिग्री कौन होगा अक्षांश होगा। अब देखिए दोस्तों एक तरह से यहां से आपसे पूछ देगा कि अक्षांश कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि विषमत रेखा के ऊपर, विषमत रेखा के उत्तरी ध्रुव और विषमत रेखा के दक्षिणी ध्रुव पर 90 90 बनता है, तो कितना बनेगा दोस्तों 180 डिग्री बन जाएगी। यहाँ पर पॉइंट हम लगाना भूल चुके थे दोस्तों। और आपसे क्या पूछ देगा, एक क्वेश्चन और पूछ देगा आपसे यहाँ पर। एक तो ऑब्जेक्टिव में 180 आएगा तो मार दीजिएगा, फिर अगला बार में एग्जामिनर जो होगा चतुर होगा वह 181 दे देगा। क्या देगा 181। जैसे इसको विषमत रेखा को इसको कुछ किया था कैलकुलेट, यानी 90 प्लस 90 और एक विषमत रेखा जोड़ देगा, विषमत रेखा। तो बताइए विषमत रेखा पर तो यहाँ पर हम काउंटिंग तो ना किए थे, तो कितना होगा 90 प्लस 180, अब विषमत रेखा कितना है 1 ना है, यानी सॉरी 180 और ये 181 हो जाएगा। तो आपसे पास में दूसरा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि कितना होगा, क्योंकि विषमत रेखा पर तो नहीं किए थे, तो 181 भी हो सकती है। और एक और बात हो सकती है दोस्तों इसका 181 माइनस 2, यानी विषमत रेखा के इधर और एक इधर, यानी दो को पॉइंट को हम नहीं जोड़ और इसको मैं ध्यान डाल देंगे तो 169 डिग्री भी हो सकती है। तो आई होप आपको यहां तक में दोस्तों समझ में आ चुका होगा कि अक्षांश पर कितनी डिग्री 180 डिग्री 181 डिग्री और दोस्तों 169 डिग्री पर इसका कोची बनाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो आपको थोड़ी सी ध्यान पूर्वक को इसको पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। फिर आपके पास में क्या है कि अक्षांश किधर में है, ऑब्जेक्टिव में पूरब से की पश्चिम में जाता है, और ये बात को आपको पॉइंट है, आप अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अक्षांश तो हम पकड़ लिए कि कैसा होगा, यानी पृथ्वी के इस तरह के ऐसे जाएगा तो अक्षांश, और इस तरह अक्षांश और देशांत का मतलब क्या होता है, किसी भी देश की नदी मैप के बारे में जानकारी दे। अक्षांश हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको किसी भी कंट्री किसी भी नदी तालाब के बारे में अक्षांश और देशांत निर्धारित करती है दोस्तों इसमें और अभी कॉन्सेप्ट को हम आपको सिखाने की प्रयास में है कि देशांत क्या होता है। देशांत का मतलब एक फिर गोला पार लेंगे। क्या पालेंगे, गोला पार लेंगे। आता है ना, थोड़ी सी गोला पाने में मिसप्रिंट होगा तो थोड़ा सा अति करिएगा दोस्तों। देखिए ये क्या है, विषमत रेखा, यानी पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, उसे विषमत रेखा कहते हैं। और ये दक्षिणी ध्रुव
ये उत्तरी ध्रुव और ये पूर्वी ध्रुव और ये पश्चिमी ध्रुव होता है, पश्चिमी ध्रुव। यहां तक में तो आपको समझ में उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए ये क्या है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर और विषुवत, यानी आपको पास में पॉइंट को यहां पर में समझना है कि जब ये खड़ा हो जाएगा ये तो ये क्या होगा, देशांत होगा। खड़ा जो रहेगा उसे क्या कहते हैं, देशांत कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको जब खड़ा हो गया तो इसको क्या हो गया, देशांत कहते हैं। तो ये क्या होगा, देशांत। और जो ऐसे जो काटल होगा उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो जो सीधा खड़ा हो गया उसे देशांत और जो सूत गया अक्षांश कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो दोस्तों यहां पर में होगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में इसको किया जा सकता है और अलग अलग परिस्थितियों में भी इसको निर्धारित किया जा सकता है। हो गया सर। तो हमारे पास में पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है दोस्तों कि किस आधार पर हमारे पास अक्षांश और देशांत की तैयारी किया जा सकता है। अब देखिए, तो यहां तक तो हम सीख लिए थे। अब देखिए कि इसको हम निर्धारित कैसे करते हैं, जीएमटी से करते हैं। यानी देशांत को कोई चीज से जीएमटी से कहते हैं। जीएमटी का मतलब क्या होता है, ग्रीन मीन टाइम लाइन, इसका अर्थ होता है। अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि देश किस जगह पर में है, कौन सी इलाका में है। अक्षांश और देशांत का यही पता चलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, देखिए ग्लोब बनाना आसान हो गया, यहां से ऐसे कर दीजिएगा, यहां से ऐसे कर दीजिएगा, यहां से ऐसे कर दीजिएगा, ग्लोब का कुछ हो गया, निर्माण हो गया। अब देखिए देशांत कितना डिग्री के होता है, तो देशांत का मतलब क्या होगा कि ये कुछ हो गया, विषुवत रेखा काट दी, यहां से बीचों बीच दो पृथ्वी के भागों में बांटता है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए ई तो 90 डिग्री क्योंकि खड़ा रहता है उसको कौन बनता है 90 डिग्री, और ये भी कुछ बनेगा 90 डिग्री, ये भी कुछ बनेगा 90 डिग्री और ये 90, यानी 4 हुआ ना, तो 90 प्लस 90 और ये 90 और ये 90 इक्वल टू 360। आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि देशांत कितना डिग्री का कोण बनाती है, और इस बात पर हमारे पास में हम पूरी तरह से हम आपको अक्षांश और देशांत के बारे में हम पूरी विश्लेषण हम आपको दे चुके हैं। अगर वीडियो में कहीं त्रुटि लगता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं ताकि इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और जो भी वीडियो में होगा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।